50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए और भगवान से कोसों दूर हो गए। और जिनमें भगवान की आस्था थी वो नकलियां का फंसा दिए काल ने, ग्रुप के ग्रुप बना दिए, कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। तो आप भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सिलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सिलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कार्य में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको, और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं। भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं वो यही कह देते हैं, दुख तो भोगना ही पड़ता है और सुख गुरुजी दे ही रहे हैं। सुख तक गुरुजी दे रहे हैं उनके, और दुख भोगना ही पड़ता है। तो यूं बुद्धि बांध रखी नकली। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी और सुथरी रोटी मिल गई, तो हमने सोच रहे थे हनुमान जी की मूर्ति दे रही है। अब पता चला। तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, हर किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह है नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री कोई महामंत्री बन गया, और कोई कुछ बन गया, और कोई छोटी मोटी पोस्ट पा के सब आकड़ पाड़े अंडे हैं, थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे, और फिर अगले जन्म में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी। तो जो भक्ति नहीं चाहते हो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते हो काल के पक्के क्योंकि दूतों का फंस गए। काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का, कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था, किसी ने बहुत विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये ले जाने योग्य हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी। और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना को नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्य कर्मों से, होता रहेगा। जिस कारण से ये त्रेता सतयुग त्रेता में ये कत्ती नहीं मान रहे, और काल राजी कर दिया ठीक से भाई 3 युगों में तू कर ले जो तूने करना है। फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावे और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले या भी मान ली तेरी जा और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने ये सोचा था कि सा कंडम कर दूंगा, इन्हें ऐसा बना दूंगा या तो भक्ति करने जोगे रहेंगे नहीं, कोई शराब में, कोई सुल्फा, कोई अफीम, सारे अड़ंगे पर लगा दिए। जो भक्ति करते हैं वो कोई पत्थर पानी पूजन पर ला दिए, ये नकली संता का फंसा दिए। तो काल ने ये चालाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही और पीछे अंश तेरा आई। तेरा जो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले अगजा, पहले तेरे चले जाएंगे। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास गढ़ेंगे।
तो वो बकवास घड़ घड़ के ज्ञान बता बता के उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी और उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की डीवीडी बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाओगा, उसका सुनियोजित तरीका था। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके। उन नकलियों के दिखाओगा नकली अनुभव और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो 1 मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा। सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो वेदों और गीता से भी आगे का ज्ञान सुनाते। हमने वेद और गीता पुराणों की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो दुर्ता आ रहे थे, दुर्ता कितने बोला राधा स्वामी लोग से आ रहे थे। राधा स्वामी लोग बोला सतलोक अनामी लोग तो भी ऊपर साडा राधा स्वामी लोग। इन्हें बैठा दिया। अब इनका ज्ञान दिखा दूं थोड़ा सा इन गुरुओं का। ये क्या बकवाद गढ़ा करते, ये आउट ऑफ सिलेबस नावल पढ़ाया करते और वो नावल भी ऐसे जिनका कहीं सिर पैर नहीं। ये देखिएगा पुस्तक सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 1961 का छपा हुआ है। ये पहला संस्करण 1961 से शुरू किया इन्होंने, हिंदी वाला। ये मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये 2003 में 16वां संस्कार है। अब यहाँ इसकी भूमिका में स्पष्ट किया है, इसको पढ़ो ध्यान से। ये भूमिका है, इसमें लिखा है सारवचन राधा स्वामिक वार्तिक या पुस्तक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से तो पहले लिखा जा चुका था। ये 1902 में तो गुरमुखी यानी पंजाबी भाषा में पुस्तक लिखी गई ज्यों की त्यों। और अब जो ये पुस्तक है ये पंजाबी भाषा का अनुवाद है। ये देखो पहली बार 1902 में गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये है। अब कौन है वो? हजूर जी महाराज। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का जो ना पंथ को स्टार्ट किया। तो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी, आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था, क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी थे। अगर रास्ता ठीक नहीं मिला अपने आप हट करने लगे। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अपने आत्माओं ये बातें विचार करने की है कि सन 1861 तक तो इसने स्वयं हठ योग किया। 17 वर्ष तक 18 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ के। ये किसी भी संत का विधान नहीं। जिनको भगवान मिला, आदरणीय धर्मदास साहिब जी,
आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये किसान थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये बिजनेसमैन थे, सेठ थे। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली का काम करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा प्राप्ति के बाद प्रचार में लग गए थे, फिर अब किसान थे, अपने घर ही खेती करते थे, फिर 16 वर्ष तक अपने खेतों में काम किया और सतलोक चले गए।